ट्यूलिप बबल, ट्यूलिप मेनिया। इससे पहले हमने प्राइस बबल के बारे में पढ़ा था। प्राइस बबल या एसेट बबल, स्पेक्यूलेटिव बबल, मार्केट बबल, उसी का ये सबसे पुराना एग्जाम्पल है ट्यूलिप मेनिया या फिर ट्यूलिप बबल। इसको ट्यूलिप मेनिया, ट्यूलिप बबल और ट्यूलिप क्रेज़ भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों को क्रेज़ हो गया था इस फ्लावर को अपने पास रखने का। तो जो ये ट्यूलिप बल्ब है, इसके प्राइसेस एक्सट्रीम तरीके से बहुत हाई जा रहे थे, इसके प्राइसेस बढ़े जा रहे थे। किस टाइम पीरियड में? जो डच का गोल्डन एज था ना, उस टाइम पीरियड में इसके प्राइसेस बढ़ रहे थे। 1634 में ये प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए थे। और इसका रीज़न क्या होता है वो हमने पहले भी पढ़ा था कि स्पेकुलेशन के चलते लोगों को लगता है कि इनके प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ जाएंगे और ये बहुत वैल्यूएबल फ्लावर है, सबके पास होना चाहिए, तो लोग इसको अपनी प्रतिष्ठा का सूचक माने हुए थे। इसीलिए सब ने इसकी डिमांड बढ़ा दी, और डिमांड बढ़ने से क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं। जब किसी चीज़ की हाई डिमांड होगी तो उसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, यही होता है। लेकिन 1634 के बाद जैसे ही 1637 आता है, इसके जो प्राइसेस में जो इंक्रीज़ हो रहे थे प्राइसेस की, जिसकी जो वैल्यू हाई हो रखी थी ना, उसमें ड्रामेटिक तरीके से ना इसकी वैल्यू एकदम से कोलैप्स हो जाती है, बर्स्ट हो जाता है। ये बलून हमारा, ये बबल बर्स्ट हो जाता है 1637 में। और इसके चलते जो बहुत सारे स्पेक्यूलेटर्स थे जिनको लग रहा था कि इसके प्राइसेस हाई होने वाले हैं, हम बहुत सारे ट्यूलिप का प्रोडक्शन कर लेते हैं, उनको लॉस झेलने पड़ते हैं इनके बबल के बर्स्ट हो जाने से। ये हमारा डच ट्यूलिप बल्ब था, जिसको हम ट्यूलिप बल्ब भी बोलते हैं, ट्यूलिप बलून भी बोलते हैं और ट्यूलिप बबल भी बोलते हैं। 1600s में देखने को मिलता है ये डच में, हॉलैंड की जो डच रूल था उस टाइम पीरियड में ये फेस करने को मिलता है, डच इकोनॉमी को या हॉलैंड की इकोनॉमी को। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, जो रेयरेस्ट ट्यूलिप होता था ना उस टाइम पीरियड में, अगर उसके प्राइस की बात करें तो मार्केट जब पीक पे होती है तो उस टाइम पे एक एवरेज इंसान की जो सैलरी होती है ना साल भर की, उस साल भर की सैलरी से भी ज़्यादा प्राइस पर उस टाइम पे हॉलैंड के अंदर ये ट्यूलिप का एक सिंगल फ्लावर बिक रहा था। तो यहाँ दिखाया गया है कि कैसे ट्यूलिप के प्राइसेस कितने हाई थे, किस हद तक वो जो प्राइसेस है वो हाई थे। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं अपने प्राइस बबल के। .com बबल हम किसे कहेंगे? जब इंटरनेट की सर्विस देने वाली कंपनीज़ या फिर कोई भी इंटरनेट का जो इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी डिवाइस, उसके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं तो इसको कहा जाता है .com बबल। वहीं बात करें यूएस का हाउसिंग बबल, यूनाइटेड नेशंस में जो 2007 और 8 की जो अपना ग्लोबल क्राइसिस था ना, उसका जो मेन रीज़न है, पार्शियल कुछ हद तक जो मेन रीज़न है वो यूएस के हाउसिंग बबल को माना जाता है। यूएस में हाउसेस के जो प्राइसेस है वो हायर से हायर लेवल पर जा रहे थे, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। इसी के चलते दुनिया भर में 2007-8 में महामंदी देखने को मिली थी। तीसरा एग्जाम्पल हमारा प्राइस बबल का बिटकॉइन बबल। जब क्रिप्टो करेंसी की डिमांड बढ़ने से जो क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस हाई हुए थे वो बिटकॉइन बबल के नाम से जाने जाते हैं। ये 3 एग्जाम्पल हैं हमारे प्राइस बबल के। ये था अपना ट्यूलिप बल्ब या ट्यूलिप बलून